आज के सेशन में हम लोग आईएसओ 9000 2015 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फंडामेंटल एंड वोकैबुलरी है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हमने आईएसओ 9001 2015 पे ऑलरेडी वीडियो एक बना रखा है, कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है डिटेल में। तो आज के सेशन में हम लोग ओनली क्यूमस का फंडामेंटल एंड वोकैबुलरी पे ही फोकस करने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या है, जैसे ही आप स्टैंडर्ड को पढ़ने जाते हैं, उसमें लिखा है आईएसओ 9000 2015। तो आईएस क्यों लगा है? क्योंकि ये आईएस का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? जो बीआईएस ने इसको क्या किया है, आईएसओ 9000 को या 9001 को अडॉप्ट कर लिया है। तो इसलिए क्या है, ये बीआईएस जो है एक रिप्रेजेंट करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो कि जो है भारतीय मानक ब्यूरो को जो इंडियन स्टैंडर्ड है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जो है इसमें आगे जो है आईएस लगा हुआ है। जैसे ये इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड को 9000 2015 में पब्लिश हुआ था, तो बीआईएस ने 2016 जनवरी 2016 में इसको अडॉप्ट कर लिया। तो इसलिए अब स्टैंडर्ड आईएस एंड आईएसओ 9001 2015 मेंशन किया। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट मैनेजमेंट सेक्शनल कमेटी। अब जो ये सेक्शनल कमेटी वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, सेक्शनल कमेटी वगैरह क्या करते हैं, वो हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखो, इसमें क्या है, जो इंडियन स्टैंडर्ड ये फोर्थ रिवीजन है, वो आइडेंटिकल है आईएसओ 9000 2015, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फंडामेंटल वोकैबुलरी है, और इशू हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ के द्वारा, और अडॉप्ट किया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पर? यही रिकमेंडेशन है जो हम लोग अभी ऊपर बात करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सेक्शनल कमेटी QMSC, एंड अप्रूवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड डिवीजन सिस्टम डिवीजन काउंसिल। तो इनके काउंसिल के द्वारा अप्रूवल के बाद ये जो है, हाँ, इनको अडॉप्ट किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दिस स्टैंडर्ड वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1988। 1988 में पहली बार पब्लिश हुआ था, और 1994 में इसका रिवीजन आया, फर्स्ट रिवीजन आया, और पहली बार रिवाइज हुआ। ठीक है, उसके बाद ये 2000 में अगेन रिवाइज हुआ, 2005 में अगेन रिवाइज हुआ। अभी जो करंट चल रहा है 2015 वर्जन चल रहा है। The text of ISO standard has been approved as suitable for publication as Indian standard without deviation। तो इंडियन स्टैंडर्ड में कोई डिविएशन नहीं, सेम जो आईएसओ में है वही इसमें पब्लिश किया गया है। सर्टेन कन्वेंशंस आर हाउएवर नॉट आइडेंटिकल टू दोज यूज्ड इन इंडियन स्टैंडर्ड। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड में यूज किया वो आइडेंटिकल नहीं है। अटेंशन इज पर्टिकुलरली ड्राउन टू दी फॉलोइंग। जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहीं लिखा हुआ है, अपीयर हो रहा है, अगर इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हुए इसका मतलब है उसको हमें रीड करना है एज ए इंडियन स्टैंडर्ड। एनेक्चर ऑफ दिस स्टैंडर्ड, एनेक्चर ए ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज इंफॉर्मेटिव ओनली। तो इंफॉर्मेटिव की बात करता है एनेक्चर ए इस स्टैंडर्ड का। तो हम लोग अभी इसमें डिटेल में इसको स्टैंडर्ड को समझते हैं। देखिए, ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड अभी हो गया। इसमें क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फंडामेंटल एंड वोकैबुलरी की बात करेंगे, फोर्थ एडिशन। देखिए, स्कोप की बात करें सबसे पहले, तो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये डिस्क्राइब करता है जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या है, यूनिवर्सली अप्लीकेबल है। किसके लिए? जो डिटेल में नीचे यहाँ पे गिवन है चीज़ें, किसके लिए? डेवलपर्स ऑफ रिलेटेड स्टैंडर्ड, जो रिलेटेड स्टैंडर्ड को बना रहे हैं उनके लिए है। प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेनिंग असेसमेंट और एडवाइस इन क्वालिटी मैनेजमेंट, जो क्वालिटी मैनेजमेंट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या असेसमेंट करना चाह रहे हैं या कुछ एडवाइस करना चाह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग कंफर्मिटी असेसमेंट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 9001। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंफर्मिटी असेसमेंट करना चाहती है उसकी रिक्वायरमेंट को, ऐसे 9001 को, तो ये स्टैंडर्ड अप्लीकेबल है। और ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्टेड पार्टी सीकिंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोकैबुलरी यूज्ड इन क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो वोकैबुलरी यूज है या इंटरेस्टेड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग कॉन्फिडेंस इन देयर सप्लाई चेन दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट विल बी मीट। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या अपना कुछ कॉन्फिडेंस सप्लाई चेन में इम्प्रूव करना चाहती है प्रोडक्ट और सर्विस में, तो वो भी इसको
यूज कर सकती है। कस्टमर सीकिंग कॉन्फिडेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है, तो ये जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग सस्टेन्ड सक्सेस थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन जो है जो देख रहा है कि इसको जो है मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग इम्प्लीमेंट करें हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द टर्म्स एंड डेफिनेशन दैट अप्लाई टू ऑल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो भी टर्म्स एंड डेफिनेशंस है सारा कुछ अप्लाई होगा जो क्वालिटी मैनेजमेंट और क्यूमस का स्टैंडर्ड है, जो कि ISO TC टेक्निकल कमेटी ने डेवलप किया 176, जो टेक्निकल कमेटी ने डेवलप किया सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा इसमें बात करता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें, जो ये क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इसका जो प्रिंसिपल इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में गिवन है, वो ऑर्गेनाइजेशन को की कैपेसिटी को मीट करने के लिए चैलेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है इन्वायरमेंट में या डिफरेंट रिसेंट डिकेड में आया हुआ है, वो सारी चीज़ों को मीट करने के लिए है। The context in which organization work today is characterized by the accelerated change, globalization of market, and emergence of the knowledge as a principal resource. Impact of extend beyond customer satisfaction is can also have a direct impact on the organization reputation. तो reputation पे भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए सोसाइटी हैज बिकम बेटर एजुकेटेड एंड मोर डिमांडिंग, मेकिंग इंटरेस्टेड पार्टीज increasingly more influential by providing fundamental concepts and principles to be used in the development of a quality management system. This international standard provide a way of thinking about the organization more broadly. जो all concept and principle of their interrelationship should be seen as a whole, not in the isolation of each other. No individual concept or principle is more important than another. At any time, वन टाइम फाइंडिंग द राइट बैलेंस इज अप्लीकेबल इज क्रिटिकल। देखिए अब इसमें नेक्स्ट सेक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जैसे क्वालिटी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। क्वालिटी के कॉन्सेप्ट की बात करें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है क्वालिटी, प्रमोट करता है कल्चर दैट रिजल्ट्स इन बिहेवियर, लोगों का चेंज हो, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो, एक्टिविटी चेंज हो, प्रोसेस चेंज हो, जिससे कि डिलीवर कर सके हम लोग एक वैल्यू थ्रू फुलफिलिंग दी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर, और जो कि अदर रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनके जो नीड्स हैं एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोग डिलीवर कर सकें। और दूसरा होता है इसमें क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो कि डिटरमाइन है एबिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड इंटेंडेड और unintended impact on the relevant interested party. Quality of product and services included not only their intended function and performance but also their the perceived value and benefit to the customer. देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। अगर क्यूमस कॉन्सेप्ट की बात करें, क्यूमस क्या होता है, कंप्राइजेस करता है एक्टिविटीज़ बाय व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव। तो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हो, मतलब आइडेंटिफाई हो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन की, और डिटरमाइन करें जो प्रोसेसेस है या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इसको अचीव करने में। जो हमने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर रखे हैं उसको अचीव करने में क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है और क्या डिजायर्ड रिजल्ट्स जिससे हमें मिल जाए, क्या प्रोसेसेस की ज़रूरत है। क्यूमस मैनेज करता है इंटरेक्टिंग प्रोसेसेस और रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है उसको टू प्रोवाइड वैल्यू एंड रियलाइज रिजल्ट फॉर रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टी। क्यूमस इनेबल्स टॉप मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है उनका ऑप्टिमम यूज बताता है, कंसिडरिंग दी लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन। तो अगर आप उनके डिसीजंस जो ले रहे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगी डिसीजन के, और उस रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ये क्यूमस प्रोवाइड द मीन्स टू आइडेंटिफाई द एक्शन टू एड्रेस इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड consequences इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अगर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें, कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो कंटेक्स्ट को समझने के लिए हमें उसको ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस मानना पड़ेगा।
देखिए ये प्रोसेस क्या है, डिटरमाइन द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो प्रोसेस है ये इम्पैक्ट करता है पर्पस, ऑब्जेक्टिव और सस्टेनेबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन का है। देखिए इसमें इंटरनल अगर फैक्टर की बात करें या इंटरनल कंटेक्स्ट की बात करें तो वैल्यू, कल्चर, नॉलेज और परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का आ जाता है। अगर एक्सटर्नल कंटेक्स्ट या फैक्टर की बात करें तो लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव मार्केट, कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। देखिए इसको अगर यूज़ करना है हमें तो एग्जांपल ऑफ द वे इन व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस कैन बी स्प्रेड इंक्लूडिंग विजन, मिशन, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव उसमें आना चाहिए इसका। इंटरेस्टेड पार्टी की बात करें, देखिए इसका फंडामेंटल क्या है। इंटरेस्टेड पार्टी जो कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्टेड पार्टी का, वो एक्सटेंड होता है बियॉन्ड ए फोकस सोली ऑन द कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर के बियॉन्ड होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर ऑल रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी। तो जो भी रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी हो हमें कंसीडर करना चाहिए। पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द context of the organization, it is to identify its interested party. The relevant interested party are those provide significant risk to organization sustainability if their needs and expectations are not met. Organization define what results are necessary to deliver the those relevant interested party to reduce that risk. देखिए ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करता है, कैप्चर और रिटेन करता है द सपोर्ट ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज दे आर डिपेंड अपॉन फॉर देयर सक्सेस। अब इसमें सपोर्ट की बात करें, देखिए सपोर्ट का फंडामेंटल क्या है। इसमें जनरल रिक्वायरमेंट है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ऑफ द क्यूमस एंड एंगेजमेंट ऑफ पीपल इन लेवल। तो इसमें क्या आ जाएगा सपोर्ट्स में, प्रोविजन ऑफ adequate human and other resources, monitoring processes and results। देखिए इसमें नेक्स्ट आ जाएगा, हम लोग थर्ड पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन इवोल्यूशन ऑफ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, इम्प्लीमेंटेशन, अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये सारे आ जाएंगे। इसमें रिस्पॉन्सिबल एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, एनहांसमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ रिसोर्सेज सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो डिस्पोजल भी आ जाएगा रिसोर्सेज का। नेक्स्ट बात करते हैं पीपल। पीपल की बात करें, देखिए इसका फंडामेंटल क्या है। पीपल आर एसेंशियल रिसोर्सेज विद द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत जरूरी रिसोर्सेज है। द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंड अपॉन हाउ पीपल बिहेव विद इन द सिस्टम इन व्हिच दे वर्क। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, कैसा बिहेव कर रहे हैं। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन पीपल बिकम engaged and aligned through a common understanding of the quality policy and organization desired result। जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड रिजल्ट है उससे उनको क्या करना पड़ेगा, अलाइन होना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटेंस। देखिए कॉम्पिटेंस का फंडामेंटल क्या है। एक ह्यूमस इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ऑल एम्प्लॉय अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द स्किल, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस नीडेड टू परफॉर्म देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी उनको एम्प्लॉय को अंडरस्टूड है या स्किल है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब उनको अप्लाई करना चाहिए। उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको परफॉर्म करनी चाहिए। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू डेवलप these necessary competencies। Awareness की बात करें, awareness is attended when people understand their responsibility and how their actions contribute to the achievement of the organization objective। Communication की बात करें, planned and effective internal throughout the organization and external with relevant interested party। देखिए प्लान एंड एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें कम्युनिकेशन में, तो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ क्या है, रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी से जो आपका कम्युनिकेशन है वो हो गया। और इंटरनल की बात करें, इंटरनल कम्युनिकेशन की थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप कर रहे हैं वो इंटरनल हो गया आपका। एक्सटर्नल हो गया जो रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी है उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं या पीपल से एंगेजमेंट कर रहे हैं या इंकरेज कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, देयर इंटरेस्टेड पार्टीज या क्यूमस की रिक्वायरमेंट को। तो ये सारा आ जाता है। मतलब कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके फंडामेंटल का तो दो कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल जो हो गया थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हो गया और एक्सटर्नल जो हो गया रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करें, क्यूमस प्रिंसिपल्स की, तो इसमें आ जाता है पहला कस्टमर फोकस। तो कस्टमर फोकस में जो हमारा प्राइमरी फोकस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मीट करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट का और स्ट्राइव करना
एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और हमें जो है एक्सीड करना है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को फोकस करना है। देखिए इसमें सब रिक्वायरमेंट है 2312 करके रेशनल। देखिए रेशनल में सस्टेन सक्सेस इज अचीव व्हेनेवर ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट्स एंड रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स and relevant interested party. Every aspect of the customer interaction provide an opportunity to create more value of the customer. Understanding current and future need for customer and their other interested party contribute to sustain success of the organization. की बेनिफिट क्या होता है? सम पोटेंशियल की बेनिफिट क्या इंक्रीज करता है कस्टमर वैल्यू और इंक्रीज करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, इंप्रूव करता है कस्टमर लॉयल्टी, इन्हेंस करता है रिपीट बिजनेस, इन्हेंस रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपैंड करता है कस्टमर का बेस, इंक्रीज करता है रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर। देखिए पॉसिबल एक्शंस क्या होता है? पॉसिबल एक्शन में क्या आ गया? रिकॉग्नाइज करता है, इसका फंडामेंटल क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कस्टमर क्या है जो रिसीव करता है वैल्यू फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर क्या है, करंट फ्यूचर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है, लिंक क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से कस्टमर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस का, कम्युनिकेशन करना कस्टमर की नीड एक्सपेक्टेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, प्लान डिजाइन और डेवलप प्रोड्यूस करना डिलीवर करना सपोर्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस, मेजर एंड मॉनिटर करना कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना उसमें कुछ गैप अगर आ रहे हैं, और डिटरमाइन करना एक्शंस ऑन रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी नीड्स एंड appropriate expectations can affect customer satisfaction. Actively manage and relationship with customer to achieve सस्टेन सक्सेस। देखिए इसमें लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप में फंडामेंटल क्या है? लीडरशिप एट ऑल लेवल स्टेबलाइज यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन एंड क्रिएट कंडीशंस इन व्हिच पीपल आर एंगेज इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑफ। तो जितने भी लेवल्स पे हैं वो स्टेबलाइज करना है, यूनिटी ऑफ पर्पस डायरेक्शन जिससे हो, और क्रिएट करे कंडीशन जिससे पीपल जो है एंगेज हो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करें। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसमें नेक्स्ट क्या है? इंगेजमेंट ऑफ पीपल। इंगेजमेंट ऑफ पीपल की बात करें अगर इसके फंडामेंटल की कंपिटेंट empowered and engaged people at all levels throughout the organization are essential to enhance the organization capability to create and deliver value, जिससे कि वैल्यू डिलीवर हो और कैपेबिलिटी जो है क्रिएट हो। तो कंपिटेंट empowered और इंगेज करना लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट है इसमें प्रोसेस अप्रोच। अब प्रोसेस अप्रोच क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस अप्रोच होता है कि अगर फंडामेंटल की बात करें, कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आर अचीव more effectively and efficiently when activity are understood and managed as interrelated process that function as a coherent system. देखो consistent and predictable results are achieved more effectively and efficiently when activity are understood तो and managed as interrelated process and function as a coherent process। हमने ऑलरेडी प्रोसेस अप्रोच में वीडियो बना रखा है, डिटेल में उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, ठीक है, चेन ऑफ प्रोसेसेस क्या होता है, वो सारे कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रोसेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बात कर रखी है ऑलरेडी। तो आप वहाँ पे जा कर के वो डिटेल में उसको समझ सकते हैं। इसमें जस्ट एक फंडामेंटल अप्रोच दिया है कि कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल जो रिजल्ट होगा वो अचीव होगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और रिसेंटली होगा जब एक्टिविटी जो है हम लोगों को क्या होगी समझ में आएगी, मैनेज होगी एज इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस के द्वारा जो कि फंक्शन करेंगे कोहेरेंट सिस्टम को बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इम्प्रूवमेंट क्या है। देखिए इम्प्रूवमेंट का फंडामेंटल क्या है? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑन एन ऑनगोइंग फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। तो ऑनगोइंग जो फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सक्सेस, उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं। ऑनगोइंग फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैव ए, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ऑनगोइंग फोकस करते हैं किसमें? मतलब इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस फोकस करते हैं हम लोग, इसकी बात कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट फंडामेंटल क्या है? नेक्स्ट फंडामेंटल है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो एविडेंस बेस्ड
डिसीजन मेकिंग। हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो फंडामेंटल है उसकी भी बात कर रहे हैं। सेवन क्यूमस प्रिंसिपल जो है उनमें बात कर रहे हैं उनका फंडामेंटल क्या है। डिसीजन बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे डिजायर्ड रिजल्ट जो है हमें प्रोड्यूस एविडेंस बेस्ड मतलब डेटा बेस होना चाहिए कि ओके एनजी का जो जजमेंट है हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है सेवन क्यूमस का, उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रखा है। इसमें एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है फॉर सस्टेन्ड सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर रिलेशन विद रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी। जो कस्टमर सप्लायर का रिलेशन की बात करते हैं, विन विन सिचुएशन की बात करते हैं, सच एज प्रोवाइडर्स। जो प्रोवाइडर्स हैं या इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनसे आपका क्या रिलेशनशिप है वो हमें बात करना है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट क्यूमस सिस्टम की जो बात कर रहे हैं उसमें डेवलपिंग ऑफ क्यूमस यूजिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। देखिए क्यूमस मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्यूमस मॉडल की बात करें इसमें जनरल रिक्वायरमेंट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन शेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक विच विथ ह्यूमन एज ए लिविंग and learning social organism. Both are adaptive and comprises interacting system, process and activity. In order to adapt to their varying contexts, each need and ability to change. Organization often innovate to achieve breakthrough improvement. An organization QMOS model recognizes that not all system, process and activity can be predetermined, but therefore it need to be flexible and adaptable within the complexity of the organization context. सिस्टम की बात करें, देखिए system organization seek to understand internal and external context to identify the needs and expectation of relevant interested party. This information is useful in development of QMS to achieve organization sustainability. And output from the one person can be the input into the other processes and are interlinked into the several networks. तो ऐसा हो सकता है although often appearing to be comprised of similar processes, each organization and its QMS is unique. प्रोसेस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन है प्रोसेसेस दैट कैन बी डिफाइंड, मेजर्ड एंड इम्प्रूव। दिस प्रोसेसेस इंटरैक्ट टू डिलीवर रिजल्ट कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड क्रॉस फंक्शनल बाउंड्री। सम प्रोसेसेस कैन बी क्रिटिकल व्हाइल अदर इज नॉट। प्रोसेसेस हैव इंटररिलेटेड एक्टिविटी विथ इनपुट टू डिलीवर आउट। ठीक है। एक्टिविटी की बात करें, देखिए एक्टिविटी क्या होता है, पीपल कोलैबोरेट करते हैं विद इन ए प्रोसेस टू कैरी आउट देयर डेली एक्टिविटी। सम एक्टिविटी आर परसिव्ड and depend on understanding of the objective of the organization, while others are not and react to external stimuli to determine their nature and executions. Development of QMS की बात करें तो a QMS is dynamic system that evolve over time and throughout period of improvement. Every organization has quality management activity, whether they have been formally planned or this international standard provide guidance on how to develop a formal system to manage these activities. It is necessary to determine activities which already exist in the organization and their suitability regarding the context of it. This international standard, along with ISO 9004 and ISO 9001, can uh, then be used assist to organization developing a cohesive QMS. A formal QMS framework provide a framework for planning, execution, monitoring, and improving the performance of quality management activities. This QMS does not need to complicate it, rather it need for accurately reflect the need of the organization in developing the QMS. The fundamental concept and principle given in this international standard can provide valuable guidance. देखिए QMS planning is not a singular event, rather it is an ongoing process, and it is important for our organization to regularly monitor and evaluate both the implementation of plan and performance of QMS. Auditing is a mean of evaluating the effectiveness of QMS in order to identify risk and determine the fulfillment of the requirement. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्यूमस स्टैंडर्ड एंड अदर मैनेजमेंट सिस्टम एंड एक्सेलेंस मॉडल। देखिए क्यूमस स्टैंडर्ड्स की बात करें और जो दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं और उनके एक्सेलेंस मॉडल की बात करने वाले हैं। देखिए अप्रोच ऑफ ए क्यूमस डिस्क्राइब इन क्यूमस स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय ISO TC 177 in other management system standard and in organization excellence model are based on common principle.
तो कॉमन प्रिंसिपल पे भी बेस्ड है। दे आर ऑल एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड सर्टेन गाइडेंस फॉर इन the current context. Many issues such as innovation, ethics, trust, and reputation could be regarded as parameters within the QoS. Standard related to quality management system, that is ISO 9001, environment management system, that is ISO 14001, energy management, that is ISO 50001, as well as other management standard and organization excellence model have addressed this. The QMS standard developed by ISO TC 176 provide a comprehensive set of requirement and guideline for a QMS. ISO 9001 specific requirement for the QMS. ISO 9004 provide a guidance on wide range of objective of QMS for sustainable, successful, and improved performance. Guideline for component of a QMS included ISO 10001, ISO 10002, 10003, ISO 10004, 10008, 10012, and ISO 19011, and ISO 10014, ISO 10015, ISO 10018, and 10019. Technical report in support of QMS included ISO TR 10013 and ISO TR 10017. Requirement for a QMS are also provided in a sector specific standard, that is ISO TS 16949. The various part of organization management system included its QMS can be integrated as a single management system. The objective processes and resources related to quality, growth, and funding, profitability, environment, occupational health and safety, energy, security, and other aspects of the organization can be more effectively and efficiently achieved and used when QMS is integrated with other management systems. The organization can perform an integrated audit of management system against the requirement of multiple international standards such as ISO 9014 and ISO IEC 20, 27001 and ISO 50001. The ISO handbook integrated use of management system standard can provide useful guideline. तो वहाँ पे जो इंटीग्रेटेड यूजफुल यूज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है वो अच्छा गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करेगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास में टर्म्स एंड डेफिनेशन की बात करते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू पर्सन और पीपल। देखिए टॉप मैनेजमेंट क्या है, जो पर्सन और पीपल से रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे कि टॉप मैनेजमेंट क्या होता है उसका डेफिनेशन। पर्सन आर ग्रुप ऑफ पीपल हु डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एट हाईएस्ट लेवल। जो हाईएस्ट लेवल पे उसको डायरेक्शन दे सकता है या कंट्रोल कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या है, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के पास पावर होता है डेलीगेट करने का, अथॉरिटी और प्रोवाइड रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसोर्स भी प्रोवाइड करने की अथॉरिटी होती है और पावर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जो स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है कवर करता है पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन टॉप मैनेजमेंट रिफर टू दोज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट को कौन कंट्रोल करता है, टॉप मैनेजमेंट। दिस कंस्टिट्यूट वन ऑफ द कॉमन टर्म्स एंड डेफिनेशन फॉर ISO 9001 system standard given in Annex SL consolidated by ISO supplemental to ISO IEC directive। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं, पर्सन हु असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रियलाइजेशन गिविंग एडवाइस और इन्फॉर्मेशन। वो एडवाइस या इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमस कंसल्टेंट बोलते हैं। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कंसल्टेंट होंगे वो असिस्ट कर सकते हैं रियलाइजेशन पार्ट ऑफ ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ISO 10019 2005 provided guidance on how to distinguish a competent quality management system consultant from one who is not competent। ये वहाँ पे डिस्टिंक्ट गिवन है ISO 2019। देखिए इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या है कि कहीं पे भी आपको पार्टिसिपेट करना, टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी, इवेंट और सिचुएशन में। अब इंगेज करना मतलब क्या है, देखो एक तो आपने क्या किया, इन्वॉल्वमेंट मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंगेजमेंट मतलब क्या है, जस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्वॉल्व भी हो रहे हैं और उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो किसी एक्टिविटी में जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव उसके शेयर हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्यूमस की एक्टिविटी में आप इंगेज हो रहे हैं,
ठीक है, तो दोनों अलग चीज़ है। इन्वॉल्वमेंट मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंगेजमेंट का मतलब क्या है, इन्वॉल्वमेंट भी है और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, इंगेज। कॉन्फ़िगरेशन अथॉरिटी, देखिए कॉन्फ़िगरेशन अथॉरिटी का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड। दिस पोजिशनिंग अथॉरिटी, पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल with assigned responsibility और authority to make decision on the configuration, तो जिसको अथॉरिटी और क्या हो, डिसीजन की अथॉरिटी हो, वो आ गए इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्वर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंडिविजुअल पर्सन असाइंड बाय ए DRP provider to assist the particles in the resolving a dispute। जैसे एग्जांपल हो गया स्टाफ, वॉलंटियर या कॉन्ट्रैक्ट पर्सन हो गए, ये आ जाते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्वर। टर्म्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, देखा है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, उसके टर्म्स और डेफिनेशंस क्या है। देखिए किससे रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइज, अब सबसे पहले इसी में टर्म आता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज इट्स ओन फंक्शन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसलिए ये ऐसा एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल्स के एक संस्था होती है जिसमें जो है इसके ओन फंक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है और रिलेशनशिप होता है इसके, जिससे जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कंटेक्स्ट ऑफ की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये कम्बिनेशन होता है इंटरनल एक्सटर्नल इशूज का, और दैट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू डेवलपिंग एंड अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, जिससे जो है जो एक कम्बिनेशन है। पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज जो हमने बात किया था, इंटरनल इशूज, एक्सटर्नल इशूज और फैक्टर्स, और इसका जो इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसका कंबाइंड इफेक्ट हो, और अप्रोच टू डेवलपिंग एंड अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, जिससे जो है अप्रोच क्या होना चाहिए कि डेवलप हो और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्ट सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट and behavior towards its interested party, and concept of context of the organization is equality applicable to not for profit or public services. In English, this concept is often referred by the terms such as business environment, organizational environment, or ecosystem of the organization. Understanding of infrastructure can help to define the context of the organization। देखिए इंटरेस्टेड पार्टी की बात करते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी की टर्म्स का डेफिनेशन क्या है। स्टेक होल्डर, इंटरेस्टेड पार्टी को क्या बोलते थे, स्टेक होल्डर। पहले क्या बोलते थे, स्टेक होल्डर, अभी क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी। तो ये प्रेफर टर्म्स है। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन अफेक्ट आर बी अफेक्टेड बाय और परसीव इटसेल्फ टू बी अफेक्टेड बाय ए डिसीजन एक्टिविटी, कोई भी डिसीजन एक्टिविटी के द्वारा जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड हो रहा हो, अफेक्ट हो रहा हो, या बी अफेक्टेड हो रहा हो, ऐसा अफेक्टेड बाई हो रहा हो, या ऐसा नोटिस कर रहा हो, परसीव कर रहा हो कि वो अफेक्टेड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टी। और इंटरेस्टेड पार्टी की बात करें, कस्टमर, ओनर्स, पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडर, बैंकर, रेगुलेटर, यूनियन, partners as society that can include competitors or opposition pressure groups, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कस्टमर का। देखिए कस्टमर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है इस टर्म का। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड और डज रिसीव ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज इंटेंडेड फॉर ए रिक्वायर्ड बाय दिस पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर, क्लाइंट एंड इंड यूजर। देखिए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड और डज रिसीव ए प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को रिसीव करता है या सर्विस को रिसीव करता है, दैट इज इंटेंडेड फॉर द रिक्वायर्ड बाय दिस पर्सन और जो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के द्वारा इंटेंडेड है, रिक्वायर्ड होता है। कंज्यूमर हो गए, क्लाइंट्स हो गए, इंड यूजर हो गए, रिटेलर हो गए, आपके रिसीवर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम इंटरनल प्रोसेस, बेनिफिशियरी एंड परचेजर हो गए, तो ये सारे आपके कस्टमर होते हैं। एक कस्टमर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कस्टमर भी हो सकते हैं, आपके इंटरनल कस्टमर हो गए, इंटरनल प्लांट हो गए, इंटरनल प्रोसेस हो गया। एक्सटर्नल हो गए जैसे आपके जैसे अभी बात किया, कंज्यूमर हो गए, क्लाइंट्स हो गए, इंड यूजर हो गए, रिटेलर हो गए, जो प्रोडक्ट को रिसीव कर रहे हैं। प्रोवाइडर की बात करें, देखिए प्रोवाइडर ये क्या है,
प्रेफर्ड टर्म्स है, पहले एडमिटेड टर्म था सप्लायर, पहले हम लोग यूज़ करते थे सप्लायर। ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो सर्विस या प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है वो क्या है? प्रोवाइडर। प्रोवाइडर या डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, रिटेलर भी बोलते हैं, या वेंडर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये इसके जो है कई नाम है, सप्लायर, प्रोवाइडर, वेंडर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये प्रोवाइडर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन ए कॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशन ए प्रोवाइडर इज एन समटाइम कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर भी ये क्या है? प्रोवाइडर है। इसमें एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर होता है या एक्सटर्नल सप्लायर होता है। प्रोवाइडर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रोवाइडर। देखिए, प्रोड्यूसर हो गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर और वेंडर ऑफ ए प्रोडक्ट और प्रोसेस, तो ये क्या है? एक्सटर्नल प्रोवाइडर। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में डीआरपी प्रोवाइडर। देखिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस प्रोवाइडर, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन दैट सप्लाइज एंड ऑपरेट्स एन एक्सटर्नल डिस्प्यूट और रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं डीआरपी प्रोवाइडर। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन। देखिए, एसोसिएशन क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, इसको एसोसिएशन बोलते हैं। मेट्रोलॉजिकल फंक्शन क्या है? फंक्शन यूनिट विथ administrative and technical responsibility for defining and implementing of the measurement मैनेजमेंट सिस्टम, उसको मेट्रोलॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उससे रिलेटेड टर्म। देखिए, इसमें क्या है? इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट क्या होता है? एक्टिविटी टू इनहेंस परफॉर्मेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट। जिससे इनहेंस हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो? बढ़ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट बात करें, एक्टिविटी कैन बी रिकरिंग और सिंगुलर हो सकता है। रिकरिंग एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। रिकरिंग एक्टिविटी ऑफ इनहेंस परफॉर्मेंस इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। देखिए, मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं, तो जो कोऑर्डिनेट कर रहा है चीज़ों को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट विथ रिगार्ड टू क्वालिटी, जो क्वालिटी के रिगार्ड में चीज़ों को मैनेज करे उसको क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी प्लानिंग क्या है? पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड फोकसिंग ऑन सेटिंग एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफाइंग नेसेसरी ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड रिलेटेड रिसोर्सेज टू अचीव क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एंड कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड, तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। ये भी पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। क्वालिटी एश्योरेंस फोकस करता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है क्वालिटी की रिक्वायरमेंट जिससे फुलफिल हो जाए। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी होते हैं। फोकस करता है फुलफिल क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को। देखो, वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, ये फोकस करता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है? पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी होता है। फोकस करता है इंक्रीजिंग एंड एबिलिटी टू फुलफिल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, जो फुलफिल कर सके। कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज कंट्रोल क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ये भी मैनेजमेंट होता है। एक्टिविटी फॉर कंट्रोल द आउटपुट आफ्टर फॉर्मल अप्रूवल ऑफ हिज प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। एक्टिविटी क्या होती है? स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट ऑफ वर्क इज ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, organizing, monitoring and controlling and reporting of all aspect of a project and motivation of those involved in it to achieve the project objectives. Configuration objectives क्या है? Objective within a configuration that satisfy an end use function. टर्म रिलेटेड टू प्रोसेस, प्रोसेस से रिलेटेड देखिए टर्म क्या है? प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरेक्टिंग एक्टिविटी दैट यूज इनपुट टू डिलीवर आउटपुट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट क्या होता है? यूनिक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल एक्टिविटी विथ स्टार्ट एंड फिनिश डेट undertaken to achieve an objective conforming to a specific requirement including the constraint of time, cost and resources। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए, टर्म रिलेटेड टू प्रोसेस में आ जाएगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रियलाइजेशन। इसमें प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूअली इम्प्रूविंग ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम।
कंपिटेंट क्वेश्चंस की बात करें, प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग कम्पिटेंसी। प्रोसीजर की बात करें, स्पेसिफाइड बेस। प्रोसीजर क्या होता है? स्पेसिफाइड वे टू कैरी आउट एन एक्टिविटी और प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। आउटसोर्स क्या है? आउटसोर्स है कि मेक एन अरेंजमेंट where an external organization perform part of organization function or process। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बाइंडिंग अग्रीमेंट। एक बाइंडिंग अग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस, सेट ऑफ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मोर डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर डेटा ऑब्जेक्ट। टर्म रिलेटेड टू सिस्टम, सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स है। सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? Organization or system of facility, equipment and services needed for the operation of an organization। Management system क्या होता है? Set of interrelated or interacting element of organization to establish policy and objective and process to achieve those objectives। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम विथ रिगार्ड टू क्वालिटी। एंड वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है? सेट ऑफ कंडीशंस अंडर व्हिच वर्क इज परफॉर्म। मेट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सेट ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट मेजरिंग इक्विपमेंट कन्फर्म टू रिक्वायरमेंट फॉर इज इंटेंडेड यूज। तो मेट्रोलॉजिकल की बात कर लिए। मैनेजमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ इंटररिलेटेड और इंटरेक्टिंग एलिमेंट नेसेसरी टू अचीव मेट्रोलॉजिकल कन्फिगरेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। देखिए पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी की अगर टर्म्स एंड डेफिनेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन और इंटेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में ही बोला जा रहा है। इंटेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए फॉर्मली एक्सप्रेस बाई इट्स टॉप मैनेजमेंट। तो आपका इंटेंशन क्या है, डायरेक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है? पॉलिसी होता है। इंटेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसी। कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन क्या है और डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी पॉलिसी। पॉलिसी रिलेटेड टू क्वालिटी। देखिए अगर पॉलिसी की बात करें तो इसमें क्या है? क्वालिटी पॉलिसी क्या होता है? ओवरऑल पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन विजन, मिशन एंड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द सेटअप। तो अलाइन होना चाहिए विजन और मिशन से ऑर्गेनाइजेशन के। क्वालिटी मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होता है प्रेजेंट इन दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी फॉर्म ए बेसिस ऑफ द स्टेबलाइजिंग ऑफ ए क्वालिटी पॉलिसी। विजन की बात करते हैं। देखिए विजन क्या होता है? एस्पिरेशन of what an organization would like to become and expressed by the top management। टॉप मैनेजमेंट क्या एक्सप्रेस करता है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या एस्पिरेशंस है, ठीक है। मिशन क्या है? मिशन है ऑर्गेनाइजेशन पर्पस फॉर एग्जिस्टिंग एज एक्सप्रेस बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पज है, एग्जिस्टिंग पर्पज क्या है, वो मिशन है इसका। स्ट्रेटजी की बात करें, प्लान टू अचीव ए लॉन्ग टर्म और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटजी है टर्म रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, तो इसमें इसको पहले एंटिटी टर्म आइटम बोलते थे। एनी थिंग्स परसीवेबल और कॉन्सीवेबल, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव कैन बी मटेरियल हो सकता है, जैसे इंजन हो गया, सीट पेपर हो गया, डायमंड हो गया। नॉन मटेरियल हो सकता है जैसे कि कन्वर्जन रेशियो हो गया, या प्रोजेक्ट प्लान हो गया। इमेजिन्ड हो सकता है जैसे फ्यूचर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें। क्वालिटी क्या होता है? देखिए क्वालिटी क्या होता है? डिग्री टू विच ये सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट फुलफिलमेंट रिक्वायर्ड। देखिए टर्म क्वालिटी यूज करता है एडजेक्टिव में, जैसे पुअर हो गया, गुड हो गया, एक्सीलेंट हो गया। इनहेरेंट एज अपोज टू द असाइंड, मीनिंग मीन्स एग्जिस्टिंग इन द ऑब्जेक्ट। देखिए ग्रेड की बात करें तो हमने क्वालिटी की बात की है कि जिससे जो है सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट फुलफिल रिक्वायरमेंट, तो उसकी एक डिग्री होती है। कैटेगरी और रैंक गिवन टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम फंक्शन यूज, उसको हम लोग ग्रेड बोलते हैं कि क्या कैटेगरी है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट, नीड और एक्सपेक्टेशन दैट इज स्टेटेड और जनरली इम्प्लाइड और ऑब्लिगेटेड।
क्वालिटी रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू क्वालिटी। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बात करें, ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो लीगल बॉडी से जो स्पेसिफाइड होता है उसको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बोलते हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय अथॉरिटी मैंडेटेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। नेक्स्ट बात करें, produce product configuration information, requirement or other information for product design, realization, verification, operation and support। नॉन कन्फर्मिटी क्या है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट को नॉन कन्फर्मिटी बोलते हैं। डिफेक्ट क्या है? नॉन कन्फर्मिटी रिलेटेड टू एन इंटेंडेड और स्पेसिफाइड यूज। कन्फर्मिटी क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ ए रिक्वायरमेंट। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रियलाइज एन आउटपुट दैट विल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट। ट्रेसेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू ट्रेस द हिस्ट्री, एप्लीकेशन और लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिपेंडेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशन, न्यू और चेंज ऑब्जेक्ट रियलाइजेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू। टर्म रिलेटेड टू रिजल्ट, रिजल्ट से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिजल्ट टू बी अचीव्ड, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जैसे स्ट्रेटेजिक हो सकता है, टैक्टिकल हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू क्वालिटी, जैसे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी पॉलिसी हो गया, बेस्ड होता है उस पर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड होता है रिलेवेंट फंक्शन, लेवल ऑफ प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का। सक्सेस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को हम लोग सक्सेस बोलते हैं। सस्टेन सक्सेस क्या है? सक्सेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को सस्टेन सक्सेस बोलते हैं। आउटपुट क्या है? रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस को आउटपुट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या है? आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी produced without any transaction taking place between the organization and customer। Service क्या है? Output of an organization with at least one activity necessary performed between the organization and the customer, इसको सर्विस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस क्या। देखिए, मेजरेबल जो रिजल्ट्स होता है उसको हम लोग परफॉर्मेंस बोलते हैं। जैसे परफॉर्मेंस कैन रिलेटेड टू आइदर टू क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फाइनेंस। तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी, जैसे प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस, सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसका इफेक्ट जो है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रिस्क क्या होता है? इफिशियंसी क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट अचीव एंड रिसोर्सेज यूज, उसको बोलते हैं इफिशियंसी। क्या रिजल्ट अचीव किया आपने और रिसोर्सेज क्या यूज़ किया, मतलब आउटपुट को बनाने में कितना इनपुट लगा, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस है स्टैंडर्ड टू हिज प्लान एक्टिविटी आर रियलाइज एंड प्लान रिजल्ट अचीव, मतलब आपको जो आपका एक्चुअल था वो हो गया, क्या प्लान था क्या एक्चुअल हुआ, तो ये आपका इफेक्टिवनेस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए टर्म रिलेटेड टू डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट की बात करें। डेटा क्या होता है? फैक्ट अबाउट एन ऑब्जेक्ट। इन्फॉर्मेशन क्या है? मीनिंगफुल डाटा। ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या होता है? डेटा सपोर्टिंग द एग्जिस्टेंस और वेरिएबिलिटी ऑफ समथिंग। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? देखिए, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन चैनल यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। डॉक्यूमेंट क्या है? इन्फॉर्मेशन एंड मीडियम ऑन विच इज कंटेन, उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? रिकॉर्ड, स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट, ड्राइंग, रिपोर्ट, स्टैंडर्ड, ये सब हो सकते हैं। देखिए, मीडियम कैन बी पेपर, मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर, डिस्क, फोटोग्राफी, मास्टर सैंपल, कम्बिनेशन भी हो सकता है इसका। डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन उसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन बाई एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मीडियम ऑन विच इट इज कंटेन, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब इसमें दो चीज़ें आ गई, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल और मेंटेन, दोनों होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है? डॉक्यूमेंट स्टेटिंग रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी मैनुअल। देखिए, क्वालिटी मैनुअल क्या होता है? स्पेसिफिकेशन फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्वालिटी मैनुअल बोलते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्पेसिफिकेशन क्या है? क्वालिटी प्लान क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज टू बी अप्लाइड एंड whom टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। रिकॉर्ड की बात करें, डॉक्यूमेंटेड स्टेटिंग रिजल्ट अचीव और प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया उसका एविडेंस क्या है, उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है? डॉक्यूमेंटेड स्पेसिफाइंग व्हाट इज नेसेसरी टू मीट ऑब्जेक्टिव ऑफ
प्रोजेक्ट। वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन क्या होता है? कंफर्मेशन थ्रू द प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हैव बीन फुलफिल्ड, इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक टर्म्स होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या है? कंफर्मेशन थ्रू द प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड इंटेंडेड यूज और एप्लीकेशन हैव बीन फुलफिल्ड। देखिए, अगर हम वेरिफिकेशन वैलिडेशन में थोड़ा डिफरेंस देखें, तो जो वेरिफिकेशन था आपका, उसमें क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस नीडेड फॉर वेरिफिकेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन हो सकता है रिजल्ट, और अदर फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेशन, जैसे कि परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव कैलकुलेशन और रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट। मतलब वेरिफिकेशन आपका इंस्पेक्शन का रिजल्ट आ गया। The activity carried out verification sometimes called a qualification process बोलते हैं। The word verified is used to designate the corresponding status। तो रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, या एक्टिविटी जो परफॉर्म करें उसका रिजल्ट क्या है, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं वैलिडेशन। देखिए, वैलिडेशन में क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव एविडेंस नीडेड फॉर ए वैलिडेशन इज रिजल्ट ऑफ टेस्ट और अदर फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेशन। तो टेस्टिंग रिजल्ट क्या है? वैलिडेशन मतलब टेस्टिंग रिजल्ट क्या है? सच एज परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव कैलकुलेशन और रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट। वैलिडेशन का जो वर्ड है वो डिजाइनेटेड होता है करस्पॉन्डिंग स्टेटस। स्टेटस क्या है उसका? मतलब इसके टेस्ट रिजल्ट क्या है? वो इंस्पेक्शन रिजल्ट बात कर रहा है, टेस्टिंग की बात कर रहा है। द यूज ऑफ कंडीशन फॉर वैलिडेशन कैन बी रियल और सिमुलेटेड। जो सिमुलेशन होता है वो वैलिडेशन होता है, टेस्टिंग उसका। कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग, formalize recording and reporting of product confirmation information, the status of proposed changes and status of implementation of approval changes। देखिए, स्पेसिफिक केस क्या है? सब्जेक्ट ऑफ क्वालिटी प्लान, टर्म रिलेटेड टू कस्टमर, कस्टमर से रिलेटेड टर्म क्या क्या है? देखिए, फीडबैक क्या होता है, और जैसे ओपिनियन हो गया, कमेंट हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्टेड इंटरेस्ट इन ए प्रोडक्ट और सर्विस, और एक कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस, तो उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है? कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ डिग्री टू विच द कस्टमर एक्सपेक्टेशन हैव बीन फुलफिल्ड। कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन था वो किस डिग्री में फुलफिल हुआ, और कस्टमर का परसेप्शंस क्या है, वो हमारा होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर का परसेप्शन हम लोग कस्टमर सर्विस शीट में रिकॉर्ड करते हैं या रेटिंग के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो उनके जो एक्सपेक्टेशन है फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, उसमें मॉनिटर हम लोग करते हैं उससे। कंप्लेंट्स क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन मेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इट प्रोडक्ट और सर्विसेज। डिससेटिस्फैक्शन का जो होता है एक्सप्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लेंट्स। और कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस इट्सल्फ वेयर रिस्पॉन्ड रिजोल्यूशन इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कस्टमर सर्विस, इंटरेक्शंस ऑफ an organization with the customer throughout the life cycle of a product or service। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, इसमें अगर हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट में, परमिसेस मेड ऑफ कस्टमर बाय द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्निंग इट्स बिहेवियर दैट्स आर एम्ड एट एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिलेटेड प्रोविजंस। डिस्प्यूट, देखिए डिस्प्यूट क्या है? डिसएग्रीमेंट अराइजिंग फ्रॉम ए कंप्लेन आर सबमिटेड, ये डीआरपी प्रोवाइडर। टर्म रिलेटेड टू करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक की बात करें। देखिए, करेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाता है, देखिए करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है कि आपका जो करेक्टरिस्टिक है ये रिलेटेड टू करेक्टरिस्टिक क्या होता है? अगर करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन बात करें तो ये होता है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, जो फीचर्स में डिस्टिंग करें उसको हम लोग करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, देखिए इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है इंटर रिलेटेड फंक्शन है फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए टर्म रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन से रिलेटेड टर्म क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है? डिटर्मिनेशन है एक्टिविटी टू फाइंड आउट वन आर मोर करेक्टरिस्टिक एंड देयर करेक्टरिस्टिक वैल्यू, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
रिव्यू रिव्यू क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस, उसको हम लोग बोलते हैं रिव्यू। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट, उसको क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। टर्म रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डिटर्मिनेशन क्या हुआ? एक्टिविटी टू फाइंड आउट वन आर मोर कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। रिव्यू क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टू अचीव स्टेबलिश ऑब्जेक्टिव। देखिए, अब नेक्स्ट आते हैं मॉनिटरिंग क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ सिस्टम, प्रोसेस और प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटी। मेजरमेंट क्या होता है? प्रोसेस टू डिटरमाइन ए वैल्यू। मेजरमेंट प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ ऑपरेशंस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट इक्विपमेंट आ गया, मेजरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, मेजरमेंट स्टैंडर्ड, रेफरेंस मटेरियल, auxiliary apparatus, a combination thereof necessary to realize measurement process. Inspection क्या है? Determination of conformity to specified requirement. स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट मतलब कंफर्मिटी जो है, जो डिटरमाइन करते हैं हम लोग किसी रिक्वायरमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन। टेस्ट क्या है? डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड इंटेंडेड यूज और एप्लीकेशन। प्रोसेस एवोल्यूशन क्या है? असेसमेंट ऑफ प्रोसेस मेड ऑन अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस एवोल्यूशन। देखिए, इसमें एक आ गया एक्शन की बात कर रहे हैं, टर्म रिलेटेड टू एक्शन। एक्शन की बात करें, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटी और अदर पोटेंशियल अनडिजायरेबल सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल जो नॉन कंफर्मिटी है वो तो हमें एलिमिनेट करना है, और जो अदर पोटेंशियल अनडिजायरेबल सिचुएशन है उसको भी हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। करेक्टिव एक्शन क्या है? एक्शन टू एलिमिनेट, एलिमिनेट करना है हमें द कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी एंड टू प्रिवेंट रिकरेंस, जिससे रिकरेंस ना हो, दोबारा से अकर ना हो। ठीक है। करेक्शन की बात करें, एक्शन टू एलिमिनेट ए डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी, जो डिटेक्ट हुआ नॉन कन्फर्मिटी उसको एलिमिनेट कर दो, वो करेक्शन। जो आपने रिवर्क या जैसे हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, रिग्रेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, करेक्शन करना, चीज़ों में जो प्रॉब्लम थी उसको सही कर दिया, वो करेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं रिग्रेट, alternation of the grade of a non-conforming product services in made to confirm the requirement differentiate the initial requirement। concession की बात करें, permission to use or release a product or service that does not conform to the specified requirement, उसको बोलते हैं हम कंसेशन। देखिए, डेविएशन परमिट क्या है? परमिशन टू डिपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज पीरियड टू इट्स रियलाइजेशन। तो डिपार्ट करने के लिए परमिशन एक चाहिए, डेविएशन उसको बोलते हैं, डेविएशन नोट वगैरह भराते हैं हम लोग। रिलीज क्या है? परमिशन टू प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस और नेक्स्ट प्रोसेसेस। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिवर्क क्या होता है? रिवर्क होता है एक्शन ऑन ए नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मेक इट कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट। देखिए, रिवर्क कैन अफेक्ट और चेंज पार्ट ऑफ नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज। रिपेयर क्या कहते हैं? एक्शन ऑन नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक इट असूटेबल फॉर इंटेंडेड। देखिए, जो रिपेयर होता है वो क्या है? जो एक्शन है वो आपको दोबारा कर रहे हैं, मतलब रीप्रोसेसिंग को हम लोग रिपेयर बोलेंगे। और रिवर्क क्या है? थोड़ी एक स्मॉल एक्टिविटी हम लोग करते हैं प्रोडक्ट पे, तो उसको बोलते हैं रिवर्क। स्क्रैप क्या? एक्टिव एक्शंस ऑन नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज टू प्रीक्लूड इट्स ओरिजिनली इंटेंडेड यूज। टर्म रिलेटेड टू ऑडिट, ऑडिट से रिलेटेड टर्म क्या है? जैसे ऑडिट क्या होता है? सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड द evaluating is objectively to determine the extent to audit criteria are fulfilled। देखिए, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट, डॉक्यूमेंटेड कैरिड आउट प्रोसेस है जो कि ऑडिट क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें ऑडिट से रिलेटेड ऑलरेडी हमने ISO 19011 में चीज़ें बात कर रखी हैं। कंबाइंड ऑडिट क्या होता है? ऑडिट कैरिड आउट टुगेदर एज ए सिंगल ऑडिटी ऑन टू और मोर मैनेजमेंट, मतलब दो से ज़्यादा जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका एक सिंगल ऑडिटी जो है ऑडिट कैरिड आउट करा रहा है, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड। जॉइंट ऑडिट हो गया, ऑडिट कैरिड आउट बाय सिंगल ऑडिट, एक सिंगल ऑडिटी जो है दो या मोर मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए कोई ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है या ऑडिटिंग बॉडीज है, उसे करा रहा है, तो उसको जॉइंट ऑडिट बोलते हैं।
एडिट प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ वन और मोर एडिट्स प्लान फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए स्पेसिफाइड पर्पस, इसको बोलते हैं एडिट प्रोग्राम। एडिट का स्कोप क्या है? एक्सटेंड एंड बाउंड्री ऑफ एडिट। बाउंड्री क्या है? किस प्रोसेस का आप एडिट करना चाहते हैं। एडिट प्लान क्या है? डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्टिविटी, अरेंजमेंट ऑफ एन